ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस ईश्वर को हम पूरी जिंदगी बाहर ढूंढते रहते हैं वो हमसे अलग ही ना हो? क्या सच में ईश्वर का कोई प्रमाण है या हम गलत दिशा में खोज रहे हैं? और अगर ईश्वर कोई वस्तु नहीं है तो फिर ये पूरी पूजा, प्रार्थना और धर्म कर्म किस लिए है? आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देगा, बल्कि आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। ईश्वर कौन है और ईश्वर के होने का प्रमाण क्या है? यह प्रश्न मानव जीवन का, मानव इतिहास का सबसे पुराना प्रश्न है। यह प्रश्न तब से पूछा जा रहा है जब से मनुष्य ने सोचना शुरू किया था। लेकिन अष्टवक्र गीता इस प्रश्न को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखती है। वह यह नहीं पूछती कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि वह पहले यह स्पष्ट करती है कि तुम ईश्वर को ढूंढ कहाँ रहे हो और किस आधार पर ढूंढ रहे हो। क्योंकि खोज की दिशा ही यदि गलत है तो चाहे ईश्वर हो या ना हो, वह आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक सुन रहे हैं तो एक बात समझ लो, अभी तक आपने जो ईश्वर के बारे में सोचा है वो पूरी तरह बदलने वाला है। सामान्यतः ईश्वर की कल्पना एक शक्ति के रूप में की जाती है। कोई उसे सृष्टि का रचयिता मानता है, कोई नियंता, कोई न्यायाधीश, कोई पालन करता। मनुष्य ने ईश्वर को अपने भय, अपनी जरूरत और अपनी असुरक्षा के अनुसार गढ़ा हुआ है। जहाँ भय है वहाँ रक्षक चाहिए, जहाँ अज्ञान है वहाँ सर्वज्ञ चाहिए, जहाँ असहायता है वहाँ सर्वशक्तिमान चाहिए। अष्टवक्र मुनि कहते हैं यह ईश्वर नहीं है, यह मनुष्य की मानसिक आवश्यकता का प्रतिबिंब है। वे सीधा प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि तुम ईश्वर को उस श्रेणी में रख रहे हो जिसमें संसार की सारी वस्तुएं आती हैं, और यही मनुष्य की मूल भूल है। जब ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ जो बात शुरू होने वाली है वो शायद आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम तोड़ दे। ईश्वर के होने का प्रमाण मांगना, यह मान लेना कि ईश्वर कोई अलग सत्ता है जो तुमसे बाहर है और जिसे तर्क, अनुभव या शास्त्र से सिद्ध किया जा सकता है। अष्टवक्र मुनि कहते हैं जो बाहर है वह दृश्य है और जो दृश्य है वह असत्य है। सत्य वह है जो देखने वाला है। इसलिए ईश्वर को बाहर ढूंढना ईश्वर से चूक जाना है। मनुष्य कहता है मुझे ईश्वर का प्रमाण चाहिए, लेकिन वह यह नहीं पूछता प्रमाण को जानने वाला कौन है। प्रमाण भी एक विचार है, तर्क भी एक विचार है और शास्त्र भी शब्द है, और शब्दों को जानने वाला चेतन तत्व कौन है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अभी तक आपने जो सुना वो सिर्फ शुरुआत थी, असल सच्चाई तो अब सामने आने वाली है। अष्टवक्र मुनि कहते हैं यदि तुम ईश्वर को जानना चाहते हो तो पहले यह जानो कि जानने वाला कौन है। वे इस पूरे विवाद को ही निरर्थक घोषित कर देते हैं। वे कहते हैं जिसे तू है या नहीं है की श्रेणी में रखे वह ईश्वर नहीं है। यदि ईश्वर को सिद्ध करना पड़े तो वह मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे सिद्ध किया जा रहा है वह सिद्ध करने वाले पर निर्भर है। ईश्वर कोई सिद्ध करने योग्य वस्तु नहीं है, वह स्वयं सिद्ध है। लेकिन यह सर्व सिद्ध होना तर्क से नहीं समझा जा सकता, यह केवल प्रत्यक्ष बोध से जाना जा सकता है। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो आपको कभी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ एक गहरी बात समझनी जरूरी है। ईश्वर के होने का प्रमाण बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर जो कुछ भी है वह परिवर्तनशील है। जो बदल रहा है वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता। ईश्वर यदि सत्य है तो वह परिवर्तन से परे होना चाहिए, और जो परिवर्तन से परे है वह अनुभव की वस्तु नहीं बन सकता। इसलिए ईश्वर को अनुभव करने की आकांक्षा भी एक सूक्ष्म भूल है। अष्टवक्र मुनि कहते हैं ईश्वर कोई अनुभव नहीं है, बल्कि वह है
जिसमें सारे अनुभव घटते हैं। जैसे आंख स्वयं को नहीं देख सकती, लेकिन आंख के बिना कुछ भी नहीं देखा जा सकता, वैसे ही ईश्वर स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी के कारण सब कुछ दिखाई देता है। और वह कोई अलग सत्ता नहीं है, वही तुम्हारी चेतना है। अगर आज की बात ने आपके भीतर जरा सा भी बदलाव लाया है, तो इस वीडियो को यहीं मत रोकिए, क्योंकि जो समझ अभी तक शुरू हुई है वो पूरी तरह तब खुलेगी जब आप इसके बारे में बार बार सुनेंगे और अपने भीतर महसूस करेंगे। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ईश्वर, आत्मा और जीवन का अंतिम सत्य क्या है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी यही सत्य सुनने की जरूरत हो। हरे कृष्ण।